हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा पर्स पता नहीं कहाँ गुम हो गया। पड़ोस में रहने वाले एक लड़का मेरा पर्स मुझे लौटाने आया तो उससे मेरी दोस्ती हो गई। मेरा नाम प्रिया है, मेरी उम्र 26 साल है। हाइट मेरी 5 फुट 5 इंच, रंग गोरा, फिगर मेरा बहुत ही खूबसूरत है। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरे पति शिप पर काम करते हैं, इसलिए वह एक साल में एक बार ही आते हैं। मैं घर पर अकेली रहती थी, इसी वजह से मैंने खुद को दूसरी चीजों में बिजी कर दिया, जैसे कि रोज सुबह 7 बजे उठकर और नहाकर 8 बजे जिम जाना, वहां से करीब 10 बजे वापस आना। उसके बाद नहाकर अपने लिए नाश्ता बनाना और फिर खाना, दोस्तों और परिवार के सदस्यों को फोन करके बात करना और रात को खाना खाने के बाद करीब 10 बजे सो जाना। अब मैं मेरा रोज का समय ऐसे ही गुजार लेती थी। एक दिन मुझे जिम के बाद घर के लिए खरीदारी करने मार्केट में जाना था। जैसे मैं मार्केट पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी पर्स कार में नहीं था और ना ही मेरी जिम बैग में था। मैंने पुलिस कंप्लेन भी करवा दी और फिर दुखी मन से घर वापस आई। 1 घंटे बाद डोरबेल बजी। मैंने देखा तो मेरी कॉलोनी का एक लड़का था और उसके हाथ में मेरा पर्स था। वो एक जवान लड़का था। उसका नाम मोहित था और वो 22 साल का था, जो कि हमारे अकाउंटेंट का बेटा था। मैंने उससे पूछा, मेरा पर्स तुम्हारे पास कैसे पहुंचा मोहित? वह बताने लगा, जब आप सुबह जिम जा रही थी तो आपके बैग से निकल गया था। मैंने आपको आवाज भी लगाई मगर आपने हेडफोन लगा रखे थे। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने उसे घर के अंदर बुलाया और पर्स लिया। पर्स में पैसों समेत मेरा सारा सामान वैसे का वैसा था। मैंने मोहित को थैंक यू कहा और चाय ऑफर की। फिर हमने चाय पीते पीते बात की। मैंने उससे पूछ लिया कि तुम रोज सुबह मेरे जिम जाने के टाइम पर अकेले बैठे रहते हो बाहर, तुम्हारे दोस्त वगैरह नहीं है क्या? तो बताने लगा कि गली के लड़कों से उसकी नहीं बनती। फिर मैंने उसे कहा, अगर तुम्हें बोरियत हो तो यहाँ आ जाया करो, यहाँ मैं भी बोर होती रहती हूँ। उस दिन वो चला गया। अगले दिन मोहित खुद मेरे घर आ गया। फिर मैंने चाय बनाई और पीने लगे। मुझे याद आया कि मैंने जो पर्स के लिए पुलिस में रिपोर्ट की थी वह मुझे रद्द भी करवानी थी। मैं मोहित को अपने साथ कार में ले गई और हमने पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट वापस ले ली। हम वापस आने लगे तो मैंने मोहित से पूछ लिया, क्या तुम्हें भूख लगी है? वह बोला, हाँ, मगर मैं घर जाकर खाना खा लूंगा। मैंने कहा, होटल में चलते हैं खाने के लिए। वो कहने लगा कि उसके पास पैसे नहीं है। मैं बोली, मैं तुमसे पैसे देने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस मेरे साथ चलो, घर में मुझे अकेले ही खाना पड़ता है। वो मान गया। उसके बाद हम घर आ गए। अगले दिन जब मैं जिम में जाने लगी तो मैंने देखा कि 2-3 लड़के मोहित से बातें कर रहे थे। फिर जब वो मेरे घर आया तो खुद ही वो बताने भी लगा कि आज गली के दूसरे लड़के खुद उससे बात करने आए। मैंने कहा, ऐसा क्यों? वह बोला, पता नहीं, जब भी मैं आपके साथ जाता हूँ तो वो देखते हैं और फिर अब खुद ही बात करने लगे हैं। मैं बोली, हाँ, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि तुम्हारे जरिए उनको भी मुझसे बात करने का मौका मिले। वो बोला, हाँ, शायद ऐसा ही है। अब मोहित और मैं एक दूसरे के फोन नंबर ले लिए थे। हमारे फोन पर भी बात हो जाती थी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। 29 अक्टूबर को मोहित का जन्मदिन था। मैं मोहित को बधाई देने के लिए उसके घर गई तो उसके पापा मुझे मिल गए। वो हमारे अकाउंटेंट थे तो मुझे देखकर बोले, बेटी तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा, मैं आपके बेटे को बर्थडे विश करने आई हूँ
और पूछने लगे कि मैं कैसे मोहित को जानती हूँ। उनको मैंने पूरी कहानी बताई कि कैसे मेरे पर्स वाला मामला हुआ था। मैंने कहा कि मोहित बहुत अच्छा लड़का है, वरना आज के ज़माने में कौन ऐसे पैसों का पर्स वापस देता है। ये सुनकर उसके पापा बहुत खुश हो गए। वो बोले मुझे अभी काम से बाहर निकलना है, मोहित कॉलेज से आता होगा, तुम उसका इंतज़ार कर लो। मैं बोली मैं फिर जाऊंगी, मगर वो जिद करने लगे और कहने लगे कि इसे अपना ही घर समझो। मैं वहाँ पर मोहित का इंतज़ार करने लगी। मैं उसके रूम में गई तो मुझे वहाँ एक डायरी मिली जिसमें उसने सिर्फ मेरे बारे में ही लिखा हुआ था। मैं हैरान हो गई उसे पढ़कर। उसने लिखा था कि आज मैंने प्रिया को देखा, बहुत खूबसूरत लग रही थी। बात करना चाहता हूँ पर कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा है। इस तरह से उसने बहुत सारी बातें लिखी थी। उसमें पर्स वाली बात का जिक्र भी था। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो मैंने वो डायरी रख दी। बाहर देखा तो मोहित कॉलेज से आया था। तब मैंने जाकर मोहित को जोर से गले लगाया और बर्थडे विश किया, तो उसने भी मुझे गले लगाते हुए थैंक यू कहा। मैं मोहित को बाहर जाकर पार्टी करने के लिए कहा। हम गए और पार्टी करके आए। उस दिन हमने खूब मस्ती किया। उसके अगले दिन मोहित मेरे घर आया तो उस वक्त मैंने एक गुलाबी रंग की साड़ी और डिप कट ब्लाउज पहनी थी। मोहित मुझे देखता ही रह गया। मैंने कहा क्या देख रही हो? उसने कहा आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर हम चाय पीने लगे। अचानक से चम्मच नीचे गिरा तो मैं उठाने के लिए झुकी तो मेरी साड़ी की पल्लू गिर गया। मोहित बस मेरी ही ओर देखता रहा। मैंने शर्माते हुए साड़ी का पल्लू सही किया और उससे पूछा कुछ और लोगे क्या? वो बोला नहीं। उस दिन वो चला गया। अगले दिन जब मैं उसके घर बहाने से गई तो मैंने उसकी डायरी को पढ़ा। उसमें उसने सारी वाली बात का जिक्र भी किया था। लिखा था आज मैंने प्रिया का पल्लू नीचे गिरा हुआ देखा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं प्रिया को कुछ नहीं बोल पाया कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। मैं उसकी दोस्ती खोना नहीं चाहता हूँ। अब मुझे पता चल गया कि मोहित के मन में मेरे लिए कुछ भी गलत भावना नहीं है। अगले दिन वो मेरे घर आया तो मैं त्वचा के रंग की जैसे साड़ी पहनी हुई थी। उस दिन मोहित मुझे एक तक देखता रह गया। मैं जानती थी कि वो मुझे पसंद करता है। फिर मैंने उसको मेरे साथ डांस करने के लिए बोला। हम दोनों डांस करने लगे। मैंने उसके हाथ कमर पर रखवा दिया था। मैंने बोला कि मुझे अपनी दोस्त समझो, चाहे तो गर्लफ्रेंड ही बना लो। इस बात पर वो हंसने लगा, मगर मैंने देखा कि वो घबरा भी रहा है, तो मैंने उसे छोड़ दिया और वो अपने घर चला गया। अब मैं उसके साथ अपना कीमती वक्त बिताना चाहती थी। अगले दिन जब उसके आने का समय हुआ तो मैं नहा कर आई थी और मैंने एक नीली रंग की साड़ी पहनी थी। मैं अपने रूम में तैयार हो रही थी तो मैंने मोहित को अंदर ही बुला लिया। मैंने उससे मेरे ब्लाउज की एक खुली हुई डोरी बांधने को कहा। वह मेरे पास आकर डोरी बांधने लगा। फिर मैंने शीशे में देखते हुए उससे पूछा, मोहित आज मैं तुम्हें कैसी लग रही हूँ? वो बोला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं बोली तो इस सपने को तुम हकीकत बनाना नहीं चाहोगे? वह बोला मैं समझा नहीं। फिर मैं उसको बेड की ओर ले गई और उसके होठों पर होठ रख दिए। एक बार तो वो हैरान हुआ, मगर जैसे ही मैंने उसके बालों को सहलाना शुरू किया तो उसकी आंखें बंद होने लगी और वो भी मेरा साथ देने लगा। मैं धीरे धीरे मदहोश होने लगी। उसने मेरी कमर पर हाथ रख दिया। ऐसा लग रहा था कि मोहित को इस पल का बरसों से इंतजार था। मैं आज एक जवान और हैंडसम लड़की के सामने खड़ी थी। मैंने उससे कहा अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, तुम बस मुझे खुश कर दो। और वो अपना काम करके मुझे खुश करने में लग गया। कुछ ही देर में पूरा कमरा मीठी आवाज से गूंजने लगी। मैं बहुत ही खुश थी। मैं बता नहीं सकती, बहुत दिनों के बाद मुझे इस तरह की संतुष्टि मिली थी। मुझे पहली बार इतना प्यार करने वाला और चाहने वाला आदमी मिला है। उस दिन के बाद हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हैं और उसके बाद तो हम दोनों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है?
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।